सीजन 1 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि चक यानी कि सॉल का भाई उसे बचाने के लिए आया हुआ होता है। सॉल जेल में होता है और उस पर बहुत ही सीरियस चार्जेस होते हैं। सेक्स ऑफेंडर का चार्ज उस पर लगने वाला होता है। सॉल की पूरी लाइफ अब बर्बाद होने वाली होती है। इस, इसलिए उसने रो रो कर उसकी मदर से मदद मांगी होती है। उसकी मदर ने चक को फिर कॉल किया होता है। चक उसे बोलता है कि तुमने मुझे पर्सनली भी कॉल नहीं किया, तुमने मदर से मुझे यहाँ आने के लिए बोला है। सॉल बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल लोगे तो मेरी लाइफ में टर्न अराउंड कर दूंगा, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। फिर चक उसे मदद करता है। फिर से हम सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते हैं। जो सॉल को बोलकर गया है कि वो उस केटलमन फैमिली पर नजर रखने वाला है और उनके पैसे लेने वाला है, इसलिए अब उसे रात में नींद नहीं आ रही होती। टीम उसे बोलती है कि इस टाइम पर तुम मुझे कॉल कर रहे हो। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे डर्टी टॉक नहीं करने वाली। सॉल फिर उससे बोलता है कि तुम्हारा न्यू क्लाइंट कैसा है, यानी कि केटलमंस अब HMM के पास चले गए होते हैं। ये सॉल को पता होता है। सॉल किम से फिर पूछता है कि एक्चुअल में उनके पास उतने कितने पैसे हैं। सॉल एक गेस कर रहा होता है कि उसके पास 1.6 1.7 मिलियन डॉलर्स होंगे। वो उसे बता नहीं रही होती। फिर सॉल बोलता है कि इतने पैसे उनके पास है तो उन पैसों को लेने के लिए कुछ लोग आ सकते हैं, वो डेंजर में हो सकते हैं। किम ये बात पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ पता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि वो डेंजर में होंगे। फिर सॉल उसे एश्योर करता है कि मैं सिर्फ ड्रंक हूँ, मेरा ऐसा कुछ कहने का मतलब वगैरह नहीं था। सॉल फिर सोने की कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता। फिर वो एक पेफोन पर जाता है। उसने कार्डबोर्ड से एक बड़ा हॉलो डिवाइस बना हुआ होता है जिससे उसकी आवाज पहचान में ना आए। तो वो इससे केटलमंस को कॉल करता है। वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली डेंजर में है, पर उस वॉइस में केटलमंस को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। लास्ट में वो अपनी रियल वॉइस में बोल देता है, मैसेज दे देता है और फोन रख देता है। केटलमंस फिर परेशान हो जाते हैं और वो अपनी खिड़की से देखते हैं। हाँ, नाचो अपनी कार में बैठा हुआ होता है। सीन सॉल कोर्ट रूम में होता है और अपना अपना काम कर रहा होता है। तभी उसको किम का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है कि क्यों तुमने मुझे कल बताया था कि वो डेंजर में हो सकते हैं। केटलमंस के घर तबाही मची हुई होती है, उनका घर तहस नहस हुआ होता है। केटलमंस मिसिंग होते हैं, ये उसे पता चलता है। फिर सॉल जल्दी जल्दी से वहां से निकलता है, पर माइक फिर से उसे बोलता है कि तुम्हारे पास टिकट कम है। सॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे इस बार सिर्फ जाने दो, मैं आकर तुम्हें पे कर दूंगा, पर वो मान नहीं रहा होता। जब माइक का ध्यान नहीं होता तो फिर वो एक बटन प्रेस कर देता है जिससे सॉल अब वहां से जा सकता है। सॉल फिर केटलमैन के घर आ जाता है। किम फिर उससे फिर से पूछती है कि तुमने ये क्यों बोला था। सॉल उसे बोलता है कि मैं सिर्फ गेस कर रहा था, इसमें मेरी कोई भी हाथ नहीं है। फिर वो एक पेफोन पर जाता है और नाचो को कॉल करता है। बोलता है कि मैंने किसी को ये कुछ भी नहीं बताया। केटलमैन मिसिंग होती है तो उसे लग रहा होता है कि नाचो अब उसे मारने आएगा या कुछ करेगा। वो बहुत ही डरा हुआ होता है। फिर उसे उसका पीछा करते हुए दो लोग दिखते हैं। वो वहां से भागता है। वहां पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। ये पुलिस ही होती है जो उसे ढूंढ रही होती है। फिर वो उसे नाचो से मिलने लेकर जाते हैं। नाचो कस्टडी में होता है। नाचो को उन्होंने अरेस्ट किया होता है क्योंकि वो कंटिन्यू केटलमंस के घर के बाहर था और नेबर की एक लेडी ने देखा था, इसलिए उसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। उसके गाड़ी में भी ब्लड मिला है, तो उनका शक बहुत ही स्ट्रांग है। फिर सॉल अंदर जाता है और उसे बताता है कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया है। नाचो उसे बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ वहां नजर रख रहा था और जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो मैं वहां से चला गया था। वो फिगर आउट कर लेता है कि सॉल ने उन्हें कॉल किया था और कुछ तो बता दिया था। नाचो फिर उसे धमकी देता है कि अगर पुलिस ढूंढते रहे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को निपटाना है। सॉल जब बाहर आता है तो एजेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम्हारे क्लाइंट को कुछ भी पता होगा तो उसे बता देना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ पता होगा तो तुम हमें बता दो, क्योंकि किड्स भी है और सब मिसिंग है तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। किम भी वहाँ होती है और वो उसे बोलती है कि प्लीज कुछ ना कुछ तो बता दो। किम को एक आइडिया आता है। सॉल फिर उन्हें बता रहा होता है कि तुमने कुछ ना कुछ तो मिस किया है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर किम बोलती है कि क्यों ना तुम घर पर जाओ और ढूंढो कि उन्होंने क्या मिस किया है। किम उसे उनका घर दिखा रही होती है, जहाँ बच्चे होते हैं उनके रूम्स भी उसे दिखाती है। उसे लग रहा होता है कि बच्चों के रूम देखकर भी उसे सिंपैथी आ जाएगी और वो कुछ ना कुछ तो बोल देगा। सॉल उसे बोलता है कि ये ठीक है, पर मेरे क्लाइंट ने कुछ भी नहीं किया। फिर सॉल नोटिस करता है कि बच्ची की जो डॉल होती है उसके रूम से गायब होती है।
फिर सॉल को शक जाता है कि केटलमैन्स खुद ही किडनैप हो चुके होंगे, यानी कि वो खुद ही गायब होंगे। ये सब एक सेटअप हो सकता है। तो इसलिए सॉल ये डिटेक्टिव्स को बताता है, पर डिटेक्टिव से बोलते हैं कि यहाँ से कोई भी टैक्सी वगैरह नहीं गई थी। अगर वो खुद से यहाँ से चले गए होते तो हमें पता चल जाता। वो कंट्री से बाहर भी नहीं गए, हमने सब चेक किया है। पर सॉल का शक बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब वो हाउस से बाहर निकलते हैं तब सॉल किम को बोलता है, मेरा जो क्लाइंट है वो यहाँ आने वाला था और केटलमैन्स को लूट कर चले जाने वाला था, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। पर मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी। मैंने केटलमैन्स को भी वार्निंग दे दी थी। किम उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब पुलिस को बताना चाहिए, पर सॉल बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी पुलिस को नहीं बता सकता, क्योंकि फिर नाचो मुझे मार दे सकता है। मैं पूरी जिंदगी भर डर डर के नहीं जी सकता। वो उसे उसकी थ्योरी कन्विंस करने की कोशिश करता है। जब सॉल फिर से पार्किंग में आता है तो माइक उसे मना कर देता है। माइक उसे अब पार्किंग की एक नई जगह ढूंढने के लिए बोलता है। सॉल फिर वही कार पार्क कर देता है और गाड़ी से उतर जाता है। उसके पास आता है और उस पर फिंगर रखता है। फिर माइक उसका हाथ मरोड़ देता है और उसे जमीन पर लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि सॉल ही कस्टडी में है। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो माइक को बोल रहे होते हैं कि एक केस में हमारे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये जो लॉयर है यही उसके क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर तुम इस पर चार्जेस प्रेस करोगे तो हम इसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकलवा सकते हैं, यानी कि वो उसे ब्लैकमेल करेंगे। अगर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस पर चार्जेस प्रेस वो करने वाले होते हैं। माइक को ये नहीं करना होता, पर फिर भी वो उसे थोड़ा सा फोर्स कर रहे होते हैं। माइक को वो केटलमैन्स की स्टोरी भी बताते हैं कि उन्होंने अपने आप को किडनैप किया होगा, ऐसा सॉल बता रहा है। माइक फिर अपना माइंड चेंज कर लेता है। माइक जब वहां से जा रहा होता है तो सॉल उसका पीछा करता है। सॉल बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, यानी तुम्हें भी लगता है कि उन्होंने अपने आप को किडनैप कर लिया है। माइक बोलता है कि जब मैं पुलिस ऑफिसर था और मुझे भी ऐसा एक केस मिला था, तो एक आदमी ने ऐसी बड़ी चोरी की थी और फिर वो अपने घर के आसपास ही छिपा हुआ था। वो ऐसे 6 महीने वहां रहा था और किसी को पता भी नहीं चला। वो यही आसपास ही होंगे। फिर सॉल केटलमैन्स के घर जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उन्हें कैंपिंग करना अच्छा लगता है। उनके घर के बाहर ही एक डेजर्टेड जंगल वगैरह होता है। तो सॉल फिर चलने लगता है। उन्हें ढूंढने की वो कोशिश करता है। रात तक वो चलता ही है और फिर उन्हें वो कैंप में मिल जाते हैं। फिर सॉल उनके कैंप में घुसता है और बोलता है कि अब तुम सब फिर से सिटी में चलोगे, तुम्हारी कैंपिंग अब खत्म हो चुकी है। उस उनकी बैग वो पकड़ लेता है। बेटसी और सॉल में उस बैग की खींचातानी हो जाती है और उसमें बहुत सारे जो पैसे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।